योर मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे पिछले लेक्चर में। आज क्वेश्चन नंबर 7 का हम पार्ट 3, 4 और 5 करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 लिखा है कुछ आपके लिए। ये पहला फंक्शन है f इज इक्वल टू 5 प्लस 3x और दूसरा फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये लीनियर फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। एक लाइन बनेगी और एक पैराबोला बनेगा। मैंने इन दोनों को जब इक्वल करके सॉल्व किया तो मेरे पास x के दो पॉइंट्स आए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। यानी इससे हमें ये अंदाजा हो गया कि हमारा पैराबोला जो है या ये दोनों लाइन और पैराबोला इन दो पॉइंट्स पे अपने आप को इंटरसेक्ट करेंगे। इसलिए जब मैंने इनके पॉइंट्स बनाए, टेबल बनाया, तो टेबल मैंने इन दो पॉइंट्स को खास तौर पर 0 -3 को यहाँ भी रखा और इसको भी रखा और इसके अराउंड जो नंबर्स थे वो मैंने सिलेक्ट कर लिए और उन नंबर्स को फंक्शन में डाल के जो इनके y की वैल्यूज थी वो भी मैंने फाइंड आउट कर ली है आपकी आसानी के लिए, ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। अब आती है बात इसको प्लॉट करने की। पहले लाइन को प्लॉट करते बेटे देखिए, -3 पे -4 है, ये -3 है और ये -4 है, तो ये हमारा लाइन का पहला पॉइंट आ गया। -1 पे 2, ये -1 है, ये 2 है। ये 0 पे 5, ये 0 है, ये 5 आ गया। 1 पे 8, ये 1 और ये हमारे पास आ गया 8 ऐसे। 2 पे 11, 8 के बाद 3 नंबर और लिख देते हैं, 9, 10, 11, ये 11, तो ये 2 है, यहाँ पे 11, ये इस तरह से ये पॉइंट आ गया। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी। ये देखिए ये ज्वाइन हो रहा है, ये थोड़ा सा इस तरफ हो गया है, ये इनको ज्वाइन करने से हमें ये लाइन मिलेगी। अच्छा, अब ये लाइन हमारी है स्ट्रेट लाइन। अब बाकी है बात पैराबोला। इसमें देखिए -3 और -4 वही एक पॉइंट जो -3 -4 इस पे भी था, उस पे भी था, ये पॉइंट था, ये लाइन ऐसे आ रही है। तो ये पॉइंट पैराबोला पर भी है। -1 पे 4, ये -1 है और ये 4 है। ये पैराबोला का दूसरा पॉइंट है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। फिर 0 पे 5, ये पैराबोला का तीसरा पॉइंट है। फिर 1 पे 4, ये 1 है और ये 4 है, देखिए ये पैराबोला का नेक्स्ट पॉइंट है। 2 पे 1, ये 2 है और ये 1 है, ये पैराबोला का अगला पॉइंट है। 3 पे -4, 3 पे ये -4, ये वहाँ पर। फिर मैंने सर्कल किए पॉइंट, ये वाला देखिए, ये इससे मिला, ये इससे, ये यहाँ गया, ये इधर गया, और इसको मैंने इससे मिलाना है, ये। तो हमने नोट किया कि ये हमारी पैराबोला है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है ऐसे। एक इस पॉइंट पे मीट कर रही है -3 -4 पे, एक इस पॉइंट पे मीट कर रही है 0 और 5। तो ये जो -3 -4 और 0 5 हैं, ये बेसिकली हमारे इस दो फंक्शंस के सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट 3 को ख़त्म किया। अब पार्ट 4 की तरफ आते हैं। उसके लिए हम दोबारा से फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, 4 पार्ट में हमें f(x) दिया हुआ है 1 और जो हमें दी है पैराबोला वो है -2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। तो एज इट इज हम दोनों को इक्वेट करते हैं। -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा, ये इधर आएगा। अब फैक्टर बनेंगे, 4 2 8 और 4 and 2, -2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0। -2x कॉमन हो तो x प्लस x -2 और -2 कॉमन हो तो x -2, तो -2x -2 और x -2 इक्वल टू 0। इसको -2x -2 को 0 करेंगे, 2 इधर आएगा, 2 डिवाइड होगा, x आ जाएगा -1।
और यहाँ पे x माइनस 2 को 0 करूँगा तो x मेरे पास आ जाएगा 2। तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गया कि दो पॉइंट हैं, एक है 1, बल्कि माइनस कॉमन होगा तो जी बटा -2x + 4 प्लस है माइनस हो जाएगा, यस। तो हमारे पास दो पॉइंट आए हैं -1 और 2। जैसा अब जब हम इनके बनाएंगे पॉइंट्स तो देखिए f(x) = 1 f(x) क्या होता है, y होता है, ये एक्चुअली y = 1 है, इसका मतलब है y = 1। तो जहां पे y की वैल्यू आएगी 1, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, y = 1 का मतलब होता है कि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, अभी बनाएंगे और इसका हम बनाते हैं बॉक्स। इसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं लिख देता हूँ -2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 and 3। इस पे जो इनके आंसर्स हैं वो है -7 1 5 5 1 -7। एक पॉइंट -3 का भी ले लेते हैं, उस पे वैल्यू आई है -19। तो हमारा y ज्यादातर नेगेटिव है। वैसे देखें a हमारा नेगेटिव है, जब a माइनस में हो, नेगेटिव हो, हमें पता है कि पैराबोला डाउनवर्ड होती है। अभी बना के देख लेते हैं, हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ बनाते हैं इसको ऐसे, x हमारे पास रेंज कर रहा है 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अच्छा, y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 5 और मिनिमम 19 नीचे तक। यहाँ हम चलेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 19 तक जाएगा, -1 -2 गैप से करते हैं, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन। अच्छा चलिए, y = 1, ये 1 है भाई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है y = 1 की लाइन। अब आते हैं पैराबोला 0 पे 5, देखिए ये 0 है, ये 5 है, ये पैराबोला के पॉइंट्स हैं। 1 पे 5, 1 पे भी 5 ही है, 2 पे 1, ये 2 है, ये 1 है, 3 पॉइंट हो गए। 3 पे -7, ये 3 है, ये -7 यहाँ पे। अच्छा, -19 काफी दूर है, इसको छोड़ देते हैं। -1 पे 1, ये -1 है, ये 1 है, और -2 पे -7, ये रहा -7, ये इनको ज्वाइन करते हैं बेटे, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये सीधा इस तरफ आ गया, ये इधर आ गया, इसने ये हमारा पैराबोला, ये हमारी लाइन। चेक करें, दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये पॉइंट है 2 1, ये पॉइंट है -1 और 1। तो इस लाइन ने इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है और यही दो पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन है। अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट 5 की तरफ। एक्सेस बने हुए हैं। अच्छा जी, हमारे पास इसके 5 पार्ट है, बताइए। 5 पार्ट की इक्वेशन है f(x) = 2 + 3x + x²। पार्ट 5, f(x)
2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वेयर और g ऑफ x हमारे पास है 5 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वेयर, 5 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वेयर। तो एक में a पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड होगा, दूसरे में a नेगेटिव है, डाउनवर्ड होगा, और दोनों पैराबोला कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वेयर। 3x कट जाएगा, x इधर वो इधर, तो 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, x स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होता है x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक x आ जाएगा -1 और एक x हमारे पास आ जाएगा +1। तो 1 और 1 ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पे हमारा पैराबोलास आपस में मीट करेंगे। बॉक्स बनाते हैं जी, इसका बनाते हैं पहले ऊपर वाले का। मैंने कुछ वैल्यूज फाइंड की हुई है, -2 0 1 2 5, -2 -1 0 1 2 और 5। यानी इस बॉक्स में ये दो वैल्यूज मैंने मेंशन की है, 1 और -1। इनके आंसर है -4 4 5 4, -4 4 5 4, सॉरी -9 0 5 6, -9 0 5 6 3। दूसरा ग्राफ में बस ये वाला है, थोड़ी जगह कम है, यहाँ कर लेता हूँ। ये ग्राफ है 5 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर इस तरह, और इसकी वैल्यूज है -2 0 1 -4 -3 -2 -1 और 0, और एक 1 भी ले लेते हैं। चलें, तो -4 पे है 6 2 0 6 2 0 फिर 0, -2 -1 पे दोनों 0 हैं, 0 पर 2 और 1 पे 6, 0 पर 2 और 1 पर 6, ये हमारी वैल्यूज हैं। लेट्स प्लॉट देम। नंबर्स लिखे हुए मैंने इसको ओमिट नहीं किया था, -2 -1, देखिए सब कुछ लिखा हमारे पास। ये -5 है। अच्छा जी, पहले इसकी बारी आती है। देखिए 0 पे 5 है, ये 0 ये 5 है, पहला पॉइंट ये हो गया। 1 पे 6, ये 1, 5 के बाद यहाँ पे 6 है, तो 1 पे 6 आपका ये पॉइंट आ गया। 2 पे 3, ये 2 है बेटा, ये 3 है, ये 2 पे 3, ये पॉइंट आ गया। -1 पे 0, ये -1 और 0, ये पॉइंट आ गया। और -2 पे -9, ये -2 और ये -9, तो ये ठीक है जी। तो हमारा पहला पैराबोला जो बनेगा ऐसे ऐसे, इसके बाद यहाँ और ये हमारा पैराबोला हो जाए, ऐसे जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं, इस पे देखिए -4 पे 6 है, ये -4 है और ये 6 ऊपर यहाँ आ गया, इससे पहला पॉइंट। -3 पे 2, ये -3 और ये 2, दूसरा पॉइंट। -2 पे 0, ये -1 पे भी 0, ये 0 पे 2, ये 0 ये 2, ये आ गया। और 1 पे 6, ये 1 और ये 6। इन दूसरी पैराबोला पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ताकि सर्कल कर दिया, ताकि आपको पता लगे मैंने किन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। देखिए ऑब्वियसली दे आर मेकिंग अ पैराबोला, ये आ गया इधर, इधर आ गया। इसको अगर मैं मिलाऊं साइडों के साथ, तो ये आया, ये है, और ये आपस में ये हो गया। ये हमारा दूसरा पैराबोला है। तो देखिए एक पॉइंट ये हमारे पास है जहां पे ये पैराबोला ये आपस में मीट करें, एक पॉइंट ये यहाँ पे दोनों पॉइंट मीट करें। तो ये पॉइंट हमारे पास है 1 6,
और ये पॉइंट है ये वाला -1 और 0। तो हमारे पास दो पॉइंट आए 1 6 और -1 0। ये इन दो पैराबोलास का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी ये दोनों पैराबोला यहाँ पर एक दूसरे को मीट करते हैं। ये था पार्ट नंबर 5। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई कैन गिव